लगभग 1.5 साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे अजिंक्य रहाणे के लिए यह एक भावुक पल है। 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो भारतीय टीम प्लेइंग 11 उतारेगी, उसमें पूरी संभावना है कि अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे। उस वक्त के बारे में अजिंक्य रहाणे ने बात की है जब वो भारतीय टीम से बाहर थे। बहुत भावुक कर देने वाली बातें हैं। उनकी बातों को आप सुनेंगे तो एक पल को आप भावुक हो जाएंगे, तो दूसरे ही पल उनके डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और विश्वास को सलाम ठोकेंगे। क्या कह रहे हैं अजिंक्य रहाणे उस वक्त के बारे में आज बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्लान है अजिंक्य रहाणे का। उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में भी बात की है और इन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब वो टेस्ट टीम से बाहर हुए थे, भारतीय टीम से बाहर हुए थे, तो उन्होंने अपने परिवार से क्या कहा था। आज ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC का फाइनल लंदन ओवल में खेला जाएगा और उसमें जो है अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। भारत के लिए 82 टेस्ट में 4,931 रन बना चुके अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी एक कहानी जैसी ही है। अगर हम बात करें तो अपना आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और उसके बाद उनकी टीम इंडिया से छुट्टी हो गई थी। टीम से बाहर होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ऐसे वक्त में उन्होंने अपनी फैमिली से क्या कहा, या उस वक्त के बारे में अजिंक्य रहाणे क्या सोचते हैं जब वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, तो इस पर अजिंक्य रहाणे कहते हैं, अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो, अतीत के बारे में मैं सोचना नहीं चाहता। वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने जो किया उसे आगे जारी रखना चाहता हूं। उन्होंने ये बातें भी कही कि जब वो भारतीय टीम से बाहर हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली से क्या कहा। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी फैमिली से कहा कि मुझे जो है, मेरे लिए भारत के लिए खेलना मायने रखता है। ये बातें उन्होंने अपनी फैमिली से कही और फिर फैमिली का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। जो उनके फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, सब ने उनका सपोर्ट किया और उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, वहां परफॉर्म करते हैं, अपनी फिटनेस पर जो है वो काम जारी रखते हैं और उसके बाद IPL की बारी आती है और वहां पर वो एक शानदार प्रदर्शन करते हैं और यहां से उनकी वापसी का रास्ता खुल जाता है। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है। और अगर आपको बात कहूं तो अब ये है कि अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आ गया, उसमें किस अंदाज में वो बैटिंग करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते थे कि ये टुक टुक रहाणे हैं, तो आपको बता दूं कि अब उनका इरादा ठाक ठाक खेलने का है। मतलब कि बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने खेलने का तरीका अब बदलने वाला नहीं है। मैं जिस तरह की बैटिंग कर रहा हूं, जैसा मैंने IPL में किया, मैं उस चीज को दोहराऊंगा। मेरे लिए अब फॉर्मेट मायने नहीं रखता कि मैं किस फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर रहा हूं, और मैं उसी मानसिकता और जज्बे के साथ जो है बल्लेबाजी करना चाहता हूं, जैसा मैंने IPL में किया या फिर रणजी ट्रॉफी में किया। फिर ये बातें उन्होंने कही है और कहा कि मैं चीज़ों को जटिल नहीं करना चाहता, चीज़ें जितनी सरल होंगी मेरे लिए वो इतना बेहतर होगा। ये बातें जो है अजिंक्य रहाणे कहते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि एक तरह से अजिंक्य रहाणे ने ऐलान कर दिया है कि भाई कंगारू गेंदबाजों संभल कर रहना, अब मैं जो है बहुत ओवर डिफेंसिव होने वाला नहीं हूं, मैं खुलकर अपने स्ट्रोक्स लगाऊंगा। तो ये एक बात है जो कि अजिंक्य रहाणे की बहुत ही महत्वपूर्ण है और WTC फाइनल के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अगर चल जाते हैं तो वो जीवट के खिलाड़ी हैं, वो टीम को आगे तक लेकर जा सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि जब विराट कोहली जो है ऑस्ट्रेलिया दौरा छोड़कर बीच में आ गए थे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने ही 2021 में टीम की कमान संभाली थी और टीम को जीत दिलाई थी टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, और वो गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा था। तो अजिंक्य रहाणे में वो क्षमता है, उनका प्रदर्शन न सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण है बल्कि टीम के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी बहुत मोटिवेटिंग होता है। ये बातें जो है अजिंक्य रहाणे के साथ लगी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान टीम पर भी बातें की। उन्होंने कहा कि टीम का माहौल बहुत अच्छा है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर उन्होंने कहा कि वो टीम को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और सभी खिलाड़ी साथ में बहुत खुश होते हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़ की भी काफ़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि राहुल भाई भी अच्छे से टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सब के बाद जितनी बातें निकल कर आई, अब जो इसका बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो वो लक्ष्य आपको फिर से हासिल कर सकते हैं। ये बातें जो है अजिंक्य रहाणे ने साबित कर दी हैं। अब हम सब उम्मीद करते हैं कि WTC का ये फाइनल होने जा रहा है 7 जून से। ये भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ICC ट्रॉफी जीते हुए 10 साल हो चुके हैं। तो एक बार फिर से एक ICC ट्रॉफी की तलाश है भारतीय टीम को और WTC फाइनल जो है उसके लिए बिल्कुल सही मौका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अजिंक्य रहाणे के प्रदर्शन से उसमें जो है भारतीय टीम को कामयाबी मिलेगी। वो जो है एक बेस बना सकते हैं, अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी मायने रखेगा। फिलहाल अजिंक्य रहाणे की बातें जो है वो थोड़ी बहुत भावुक कर गई और जो बातें उन्होंने कही और जो अपने उस समय को जब उन्होंने याद किया और कहा कि मैं पास्ट को याद नहीं करना चाहता, तो आप समझ सकते हैं कि वो वक्त उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अजिंक्य रहाणे को हम उनके भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और अभी आपसे अनुमति चाहेंगे। इजाजत दें, नमस्कार।